यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों शांति से आराम से बैठ जाओ और यूनाइटेड से रिलेटेड सारी न्यूज़ अब ध्यान से सुनना। एंटनी के लिए हम काफ़ी अच्छा पैसा डिमांड कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे और क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, बट विक्टर ओसिमेन टू यूनाइटेड ये एक कंसर्न सामने आया है, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। रूबेन एमरिम ने काफ़ी कुछ बोला है। एक चीज़ सुन के मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो एरिक टेन हाग वाली मिस्टेक कर रहा है और वो चाहता है यंगस्टर्स को खिलाना, बट चीडो ओबी मार्टिन को यूरोप में खिला ही नहीं सकता। गोलकीपर से रिलेटेड एक बहुत ही शेमफुल फैक्ट सामने आया है जो मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में, और मैं आपसे बात करूंगा जो 1958 ग्रुप है जो प्रोटेस्ट 9 मार्च को कर रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, सो सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय। इफ यू लाइक इट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। दैट्स योर सपोर्ट इस छोटे से चैनल के लिए। सो दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज से। एंटनी के लिए सुनने में आ रहा है यूवेंटस और आपके बाकी सऊदी क्लब्स कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स रियल बेटिस भी बात शुरू करना चाह रही है परमानेंट ट्रांसफर के लिए, बट सुनने में आ रहा है कंसर्न ये कि रियल बेटिस 25 मिलियन, 20 मिलियन, कभी 30 मिलियन की फिगर्स आ रही हैं, उसमें वो बेचेगी। मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया है कि हम यूनाइटेड एंटनी को इस साल 35 मिलियन से कम में नहीं बेच सकते, 35 मिलियन पाउंड से नीचे नहीं बेच सकते, वरना हमें लॉसेस होंगे। सो गुड न्यूज़ इज़ कि यूवेंटस और सऊदी क्लब्स के आने के बाद यूनाइटेड की एक्सपेक्टेशन ये है कि हम उसको 40 मिलियन से ऊपर बेच पाएँ, और यूनाइटेड का टारगेट अमाउंट एंटनी को लेके 40-45 मिलियन पाउंड के आसपास है। सो दिस इज़ रियली रिफ्रेशिंग। आई वांट कि एंटनी और अच्छा करे, मैं चाहता हूँ रैशफोर्ड भी बहुत अच्छा करे ताकि हमें एक्चुअल में कुछ पैसा सही में मिल जाए, क्योंकि ये समर ट्रांसफर विंडो हमारी लगने वाली है भाई। और मैं आपको बताता हूँ इस ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक और न्यूज़ को कवर करते हैं कि ओसिमेन का क्या चल रहा है। फैब्रिजियो रोमानो ने आके कंफर्म कर दिया है भाई कि यूनाइटेड ओसिमेन को चाहती तो है बट हम श्योर नहीं हैं। ये सुन के मेरे कान से खून निकलते हैं, गुस्सा आता है मुझे कि हम श्योर नहीं हैं। एंड ऑफ कोर्स मुझे पता है हम श्योर क्यों नहीं हैं, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है कि अगले सीजन हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। हमें ये पता है विक्टर ओसिमेन को साइन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, हमें ये पता है विक्टर ओसिमेन की सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमें पता है इस डील को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, बट हमें अपना भरोसा ही नहीं है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे इस टीम में, इसलिए हम श्योर नहीं है। और दूसरी साइड बाकी क्लब्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं भाई, मतलब वो अपने स्ट्राइकर, अपने मिडफील्डर सारे हर दिन उस पे काम कर रहे हैं, दे आर वेरी श्योर। और हम किसी भी तरीके से जो सारे क्लब्स हैं ईपीएल के, उनसे हम जो बड़े क्लब्स हैं उनके साथ हम मैच नहीं कर पाएंगे। वो ऑलरेडी हमसे 2 स्टेप आगे हैं आगे वाली समर ट्रांसफर विंडो में भी। सो जय इनियोस, जय ग्लेजर्स का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। एटलेटिको मैड्रिड का स्पोर्टिंग डायरेक्टर है एंड्रिया बर्टा। इसको डिस्कस किया जा रहा था, सुनने में आ रहा था कि ये बहुत ही एक्सीलेंट स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, इसने बहुत अमेजिंग साइनिंग्स करी हैं एटलेटिको मैड्रिड के साथ। वो यूनाइटेड आ सकता था एज अ रिप्लेसमेंट फॉर डैन एशवर्थ। वी डिड नॉट गेट हिम एंड आर्सेनल आर गोइंग टू गेट हिम नाउ। सो आर्सेनल जा सकता है, वो कॉन्क्रीट टॉक्स चल रही हैं और वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है। सो ही इज़ गोइंग टू रिप्लेस एडू एट आर्सेनल। अगेन गुड लक टू आर्सेनल, क्योंकि बहुत ही सही बंदा उन्होंने उठाया है। दूसरा दोस्तों, रूबेन एमरिम ने कुछ खबरें बोली हैं, कुछ बातें बोली हैं जो सुन के मेरे को तो थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसने बोला है यूनाइटेड के बोर्ड के बारे में, मतलब इनियोस ग्रुप वगैरह के बारे में उसने बोला है कि आई सी अ क्लियर पाथ एंड आई सी दैट फ्रॉम द बोर्ड ऑल्सो दे आर डूइंग डिफिकल्ट चेंजेस, दे आर नॉट पॉपुलर बट दे आर डूइंग देम बिकॉज दे हैव अ विजन। आई थिंक दैट इज क्लियर भाई। आई थिंक व्हाट आई थिंक इज दैट these are exactly the kind of words that Erik ten Hag used to say. लाइक बिल्कुल वो यही बातें बोलता था कि हम साथ में प्लान कर रहे हैं, हम सब साथ में देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, मेरे को यही बताया जा रहा है कि हम साथ में लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्लब को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, देयर इज़ प्रोग्रेस और ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। बोलते बोलते भाई का पत्ता काट दिया एक दिन रात को, ठीक है, तेरा भी कट जाएगा भाई, मत भरोसा करियो। बोल रहा है तो बोल ले, मीडिया के सामने बोल ले अच्छी अच्छी बातें, कोई अपने मन में बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करियो इस इनियोस की पार्टी को, क्योंकि मुझे को नहीं लगता कि ये एमरिम के सगे हैं। आराम से जिस दिन इन पे प्रेशर ज़्यादा बनेगा एमरिम का भी पत्ता काट देंगे भाई, मैं आंख बंद करके आपको बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने डैन एशवर्थ, एरिक टेन हाग, इन सब के साथ किया है, किसी भी दिन ये ऊंट करवट लेके दूसरी साइड बैठ सकता है। चीडो ओबी मार्टिन और ईडन हेवन के बारे में जो उसने बोला है वो सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। उस रूबेन एमरिम ने बोला है कि ये हमारी
ट्रेडिशन है कि हम यंगस्टर्स को टीम में लाते हैं और ये दोनों प्लेयर्स रेडी हैं खेलने के लिए अब। सो ये सुन के मेरे को काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टीम में तो थे और मेरे को बहुत डरता था कि यार बच्चों को हम गलत तरीके से एक्सपोज ना करें, बट चीडो ओबी मार्टिन और ईडन हेवन दोनों की परफॉर्मेंस पिछले गेम में देख के आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और ऊपर से एमरिम की ये वर्ड सुन के मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक चीज़ देख के मुझे जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देखो चीडो ओबी मार्टिन पे तो मैं भरोसा कर सकता हूँ कि चलो 17 साल के तब भी खेल लेगा, एफर्ट मार देगा, ठीक है। एमरिम पे भी मैं भरोसा कर सकता हूँ कि बंदा विनर है, पीछे से हमेशा जीतता है और मेहनत करता है और बढ़िया फुटबॉल खिलाता है अपने अपने जहाँ पे भी वो गया है। बट एक पे मेरे को जो भरोसा नहीं है वापस, वो है यूनाइटेड का बोर्ड। यूनाइटेड के बोर्ड में अब आप कहोगे यार इन पे तो इश्यूज इतने सारे हैं, डिसीजन तो अच्छे ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म में पता चलेंगे। भाई तुम शॉर्ट टर्म में कुछ डिसीजंस देख लो। इन्होंने चीडो ओबी मार्टिन को यूरोप में रजिस्टर ही नहीं किया भाई, भूल गए वो इसको रजिस्टर करना ही भूल गए, ठीक है। रीजन मेरे को बताओ, तुमने क्यों नहीं किया चीडो ओबी मार्टिन को। और तुम कहोगे कि यार ये तो पहले किया होगा ना, दिसंबर वगैरह में, उस टाइम तो चीडो भी उतना फर्स्ट टीम में था नहीं और ये सब। एडन हेवन रजिस्टर्ड है जिसको हमने जनवरी में साइन किया है, ठीक है। एडन हेवन रजिस्टर्ड है भाई, 6 फरवरी की डेडलाइन थी, 6 फरवरी, ठीक है। अभी 2-3 हफ्ते पहले हमने ये लिस्ट वापस दी है यूरोपा को जिसमें अपना ईडन हेवन है इंक्लूडेड, बट हमने अपने चीडो ओबी मार्टिन को उसमें नाम में रजिस्टर ही नहीं किया। मतलब लेट दैट सिंक इन, बैठो आराम से इस बात में सोचो, कैसे ट्रस्ट कर सकते हो तुम इनियोस को और हमारी यूनाइटेड की मैनेजमेंट को कि क्या डिसीजन, इजंट इट दिस, मतलब क्या मेरे को ही ये एब्सर्ड लग रही है या तुम्हें भी लग रहा है कि भाई दिस इज रिडिकुलस। इस यूरोपियन गेम में मान लो रासमस हॉयलैंड इंजर्ड हो जाता है या मान लो उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, चीडो ओबी मार्टिन वाज द स्ट्राइकर दैट जो प्रोबेबली वो स्टार्ट भी कर सकता था, बट हमने उसको यूरोप में रजिस्टर नहीं किया। इन केस हम रियल सोसिडाड के आगे निकल भी पाते हैं, वो पूरे यूरोपियन कंपटीशन में इस साल खेल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने उसको रजिस्टर नहीं किया। 25 जनों की टीम थी, आई एम प्रीटी श्योर उसमें मे बी मेसन माउंट और ल्यूक शॉ डाल दिए होंगे उसमें, आई डोंट नो किसको डाला होगा यार। 15 बंदे तो तुमसे हो नहीं रहे, तुमने 25 बंदों में किसका नाम दिया? मुझे तो, मेरे को लिस्ट देखनी है कि कौन है उस लिस्ट में, मुझे जानना है एक्चुअल में कि कौन कौन है उस लिस्ट में। हमने जैक फ्लेचर को डाला है, हमने ईडन हेवन को डाला है, हमने चीडो ओबी मार्टिन को नहीं डाला, हम भूल गए शायद, ठीक है। सो ये मतलब तुम्हें जो दर्द हो रहा है ना, उस पे इन्होंने लाल मिर्ची लगा दी है रगड़ के, ठीक है। ऐसी खबर सुन के ऐसा लगता है मुझे, तो मैंने कहा मैं क्यों मरूं, तुम्हारे भी कान में से खून निकलना चाहिए, तुम भी सुनो, तुम भी यूनाइटेड फैन हो, तुम भी लो ये साला टेंशन लो। ये सुनते ही मेरा खून खौल गया भाई। मैं आगे बढ़ता हूँ वरना मैं इस पे मर जाऊंगा ये बातें बोल बोल के। और तुम्हें दर्दनाक चीजें दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये है हमारे गोलकीपर की लिस्ट। तुम कहोगे वाह 8 गोलकीपर हैं, अब पढ़ना शुरू करो। आंड्रे ओनाना को रिप्लेस करना चाहिए हमें, कौन करेगा भाई रिप्लेस? बेंडीर इंजर्ड है, 4-5 गेम से इंजर्ड है, कितने हफ्तों से इंजर्ड है, क्या इंजरी है मुझे कुछ नहीं पता, कैसे इंजर्ड हो गया, क्यों इंजर्ड हो गया, मुझे समझ नहीं आता। एक तो इंजरी तो मुझे ऐसा लगता है बहाना है सबके पास कि मतलब मैं कहीं से नहीं कह रहा बेंडीर बहाना मार रहा है, मतलब एक ऐसी चीज है यार कि बंदे गायब हो रहे हैं यार, क्लब से गायब हो जाते हैं। मेसन माउंट के सर में चोट लगी थी दिसंबर में, मार्च आ गया, वो खेलने को ट्रेनिंग में ही नहीं आया अभी तक वापस। ल्यूक शॉ पिछले जनवरी खेला था 1.5 साल पहले, वापस ही नहीं आया भाई। कहाँ है ये इंजरी, किसको हो रही है इंजरी, कैसे हो रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ। बेंडीर इंजर्ड है, टॉम हीटन इंजर्ड है, उसके बाद जो चौथे लेवल का हमारे पे कीपर था वो लोन पे गया हुआ है, ठीक है। हैरिसन वो पिछले गेम में फुलहम के अगेंस्ट कप टाइड था, ठीक है चलो हटा देते हैं। डरमोट मी वो भी इंजर्ड है 6ठे चॉइस का, फिर 7वें और 8वें चॉइस के गोलकीपर को लेके हमने बेंच पे डाल दिया था कि भाई हम पे 5 सब्स्टिट्यूट चाहिए, 7 जनों का तो बेंच कम से कम हम बना ले। तो तुम दोनों गोलकीपर, तुमने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, इन दोनों गोलकीपर को मैंने बताया था कि इन दोनों को हमने अपने बेंच पे डाल दिया था। तो ये सुन के क्या करूं यार, मतलब इतना तुम किसी को मत डराओ जो डर खत्म हो जाए, ऐसे ही इतना किसी को मत परेशान करो कि जिसकी परेशानी खत्म हो जाए, वो कहेगी भाड़ में ऐसा लिए टीम। मेरी वो हालत हो गई है कि मतलब जब ये ऐसी चीजें सुनता हूं ना मैं, तो मेरे को ऐसा लगता है भाई प्रोटेस्ट करना है। और प्रोटेस्ट से याद आया, मैंने कहा भाइयों को बताऊं मैं जरा, प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर तुम्हें कुछ इसके बारे में करना है तो तुम कुछ कर सकते हो। एक्चुअल में मैं तुम्हारे लिए एक्शनेबल लेके आया हूँ आज। मेरे ट्विटर हैंडल को, जो भी अकाउंट होता है एक्स का होता है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस पे जाओ, उस पे देखो। मैंने एक अपने लेटेस्ट रीपोस्ट किया है। 1958 एक ग्रुप है जो प्रोटेस्ट कर रहा है और बहुत जोरों शोरों से कर रहा है, ग्लेजर आउट का प्रोटेस्ट 9 मार्च को, इस संडे को
यूरोप के टाइम के हिसाब से 3 बजे से वो प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा और जहाँ पे हो रहा है उसकी डिटेल है, तुम्हें टिकट करा के वहाँ जाना नहीं है, तो तुम बस इतना काम कर सकते हो, कम से कम उसको ट्वीट कर दो। इससे कुछ होगा, आप तुम कहोगे यार इससे क्या हो जाएगा, घंटा कुछ नहीं होगा, बट कर दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। मेरे ट्विटर से जाके कर सकते हो, मेरे से कर लो, मेरा ट्विटर अच्छा नहीं लग रहा, मेरा एक्स अच्छा नहीं लग रहा, सीधा 1958 को सर्च करो और कर दो, ठीक है। तुम्हारे चाचा नाना किसी का भी ट्वीट है उसके हैंडल से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। दिस इज ऑल वी कैन डू, सपोर्ट, जो कोई कुछ कर सकता है उसको हम सपोर्ट कर देते हैं, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। देखो मैंने दोस्तों और भी कोशिश करी थी, मैंने तुम्हें, अगर तुम इस चैनल का पार्ट शुरुआत से हो तो तुम्हें पता होगा, मैंने कुछ हफ्तों पहले तुम्हें बताया था मैं अपनी तरफ से कोशिश जरूर करूंगा। तो एक तो ये तो बहुत ही छोटी सी कोशिश है, मैं तुम्हें ये भी दिखाया था, मैंने कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, उससे पहले 2 हफ्ते पहले भी मैंने उनको ईमेल्स भी भेजी थी इस ग्रुप की, जब मुझे पता चला था कि ये कुछ कर रहे हैं। मैंने रीच आउट किया था, मैंने बोला था कि भाई मैं यहाँ पे इंडिया के और सारे कंटेंट क्रिएटर्स को एग्रीगेट करके और हम तुम्हारी आवाज़ उठा सकते हैं, कोई कंटेंट बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, तो कुछ भी किसी भी तरीके से हम सपोर्ट कर पाएँ तो हमें बताओ। हम इंडियन और पाकिस्तानी और बेसिकली हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस को इकट्ठा करके तुम्हारे बारे में ऑनलाइन कुछ प्रेजेंस दे सकते हैं और ज़्यादा, ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं कहीं से भी नाराज़ नहीं हूँ कि उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया, बट ठीक है, दे आर डूइंग सो मच मोर इंपॉर्टेंट वर्क और उनको मे बी शायद और ऐसी ईमेल्स आ रही होंगी तो दे कांट रिस्पॉन्ड। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, सो आई एम गोना सपोर्ट देम। बट मैं तुम्हें भी दिखाना चाह रहा था कि ये कम्युनिटी इस तरीके से उनके पास रीच आउट भी कर रही है और हम आगे भी किसी भी तरीके से कुछ भी हम हेल्प कर पाएंगे, छोटा सा ड्रॉप भी डाल पाएंगे इस समुंदर में तो हम डालेंगे। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की न्यूज़। मैं कल आऊँगा तुम्हारे पास और तगड़ी यूनाइटेड की न्यूज़ लेके। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगता है अच्छा कंटेंट, सो और लाइक कर देना इस वीडियो को और मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना। तुम्हें इनियोस के जो चीडो बी मार्टिन खेल ही नहीं सकता उस पर तुम्हारे थॉट्स क्या हैं, एंटनी को कितने में हम बेच सकते हैं, तुम्हारे को क्या लग रहा है, ओजीमैन की न्यूज़ सुन के कैसा लग रहा है, और भाई गोलकीपर की लिस्ट देख के कैसा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।